मान लो आपकी आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हुआ है इसी वक्त, या फिर किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन निकलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ोन में लगाओ। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो पहले 4 मिनट में ही जो होना है हो जाएगा, या तो वो मर जाएगा 4 मिनट के अंदर, और अगर आप रिवाइव कर सकते हैं तो उसी 4 मिनट के अंदर। क्या दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो जहाँ तक 4 मिनट में पहुँचा दे सके? नहीं। किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, देखिए कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक दो अलग अलग बातें होती हैं। हार्ट अटैक अगर आता है किसी को तो पहले आधे घंटे में ही जो होना है हो जाएगा उसको, उसके साथ। तो उतने में अगर आप हॉस्पिटल ले जाने की बात सोचेंगे सो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है, आपके घर के अंदर ही, आपके किचन में ही एक डॉक्टर बैठा हुआ है, पोएम डॉक्टर, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। वो डॉक्टर कुछ इस प्रकार दिखता है। मान लो मेरे आंखों के सामने इस वक्त किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया तो मैं सिंपली इतना करूँगा, स्टेप 1 मैं निकालूंगा और अदरक, और अदरक उसको तब तक चबाना है, तब तक चबाना है, तब तक चबाना है जब तक कि उसके आंखों से आंसू ना आ जाए। आंखों से आंसू आने का मतलब कि आप वो पेशेंट रिवाइव होने लगेगा। और अगर वो पेशेंट बेहोश है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से निकालूंगा एंड देन आई विल टेक दिस, ये अलग अलग रसायन है आप देख रहे हैं, और इनमें से आई विल टेक दैट मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और उसकी जीभ के नीचे, जीभ के नीचे मैं रख दूंगा, और जीभ के नीचे रखते ही अगर वो बेहोश है तो होश में आने लगेगा। अगर बेहोशी का कारण अगर हार्ट अटैक है तो उससे होश में आने लगेगा। मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कार्डियक अरेस्ट मतलब नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, ना तो पल्स है ना ब्रीदिंग है। ये पल्स है या नहीं है, ब्रीदिंग है या नहीं है, ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाना चाहिए। एंड वंस इट हैपन्स देन उसको बचाने का एक ही तरीका है, दैट इज डीफिब्रिलेटर। तो मैंने अपने किचन में सिर्फ एक ही एडिशन किया है जो किचन में नहीं मिलेगा, अलग से लिया, दैट इज कॉल्ड डीफिब्रिलेटर। तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको समझना चाहते हैं और इस तरह के सारे टूल अपने घर में ही बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप हमारे हेल्पलाइन में डायल कीजिए और इससे आप ट्रेन होके आप 2 महीने में पूरी तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद ही अपने किचन के डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ तक कि मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि किसी के दांतों में दर्द है तो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास लहसुन है, और लहसुन भी हमने इसका ही पार्ट बनाया हुआ, लहसुन लिया, उसको थोड़ा सा आपने कूटा और वहीं लगा दिया जहाँ दर्द है, उसी वक्त दर्द गायब हो जाएगा। सो आपके किचन के अंदर सारे मेडिसिन पड़े हुए हैं, वो सारे मेडिसिन लेके आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं। और वो बनना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो याद रखिए पहले 4 मिनट से लेके पहले आधे घंटे के अंदर ही जो भी होना है पेशेंट के साथ वो हो चुका होता है। जबकि भारत में या दुनिया में कहीं भी आधे घंटे के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकते। हाँ, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करनी, लेकिन उस तैयारी के दौरान पेशेंट का टाइम वेस्ट ना करके पेशेंट के साथ व्हाट वी कॉल एज पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्या है? अलग अलग तरह के मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर उसका एक झलक देखना चाहते हैं, वो झलक यहाँ पे है, आप देखिए 56 तरीके से इंसान को मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, और हर मेडिकल इमरजेंसी में घर बैठ के ही, घर के ही मटेरियल से आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा पोस्टर देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो bishrup.com/poem पोएम में जाएंगे तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने घर के किचन में या घर के जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे ये चिपका दीजिए। तो हमारे बहुत सारे हज़ारों में नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वी कॉल देम नेटवर्क और इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो लोग EPM 2 महीने का कोर्स करके ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद इवन हमारे जहाँ जहाँ हिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे भी वो एज एन एक्सपर्ट रिक्रूट होते हैं। आज हमारे बीच हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन आचार्य मनीष जी हैं। और आचार्य मनीष जी, आप ये बताइए कि जो हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल में जो EPM एक्सपर्ट्स हम बोलते हैं, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये नाइस एक्सपर्ट जिन्हें बोलते हैं, जो अगर आप हिम्स हॉस्पिटल आए हैं तो आप हमारे नाइस एक्सपर्ट से मिले हैं, उनकी भूमिका पेशेंट्स को ठीक करने में, इमरजेंसी हैंडल करने में कैसी रहती है? प्लीज शेयर विद द ऑडियंस। मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेद का एक बहुत प्रमुख सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हमें मानव जीवन मिला। लेकिन ये मानव जीवन में मोक्ष मिलेगा ही तभी जब आपका जीवन आरोग्य में होगा। तो जो भी व्यक्ति हेल्थ के काम में जुड़ा हुआ है, चाहे वो नाइस एक्सपर्ट है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट है, चाहे वो आपका पोएम का आपकी क्या कहते हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, या उसने हमारा डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया हुआ है, अगर कोई कोर्स किया हुआ है तो वो क्या कर रहा है,
लोगों की मदद कर रहा है, उनको जीना सिखा रहा है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप भी अगर इस कोर्स को करके दुनिया की मदद करना चाहते हो तो पोयम का 2 मंथ्स का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है, वो कर सकते हो और लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे विश्वरूप सर बता रहे थे इमरजेंसी में इमीडिएटली रिलीफ कैसे आए। अब आपकी शुगर बढ़ जाती है, मान लो शुगर 400 आ गई या 500 आ गई, तो क्या करोगे? तो मैं आपको बोलूं, एक पुराने टाइम पे परात होती थी आटा गूंदने की, वो परात ली, उसमें करेले के छोटे छोटे टुकड़े करे और थोड़ा पानी डाला और उसके ऊपर नंगे पांव खड़े होके ऐसे 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 आपने उसको मथना है, एक तरह से उसको गूंथना है। 5 से 15 मिनट में आपकी जीभ कड़वी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि करेले का असर आपकी जीभ तक पहुंच गया पैरों के रिसेप्टर के द्वारा, और आप देखोगे शुगर आपकी जो 400 थी वो 200 आ जाएगी, 200 थी तो 100 आ जाएगी। इस तरह छोटे छोटे तरीके, ये जो छोटा छोटा लहसुन, मेथी, गुड़, चावल, मखाना, अजवैन, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, ये सब कुछ आपके किचन में है। ये पूरा किचन का बॉक्स है जो पोयम का बॉक्स है, और पोयम में पूरे के पूरे 57 तरह की इमरजेंसीज हैं जो इस प्रोटोकॉल से सेट होती हैं। अभी चंडीगढ़ में, जयपुर में और जोधपुर में हिम्स नाम से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहां किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज, इनका इलाज करना सिखाया जाता है। क्योंकि हिम्स का नाम क्या है? हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां मैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर खादरवली, इस तरह कितने हमारे सपोर्टर्स लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और हमारे इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में और दुनिया को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। तो मैं विश्वरूप सर से बोलूंगा कि दुनिया को कोई ऐसा एक टिप भी दें जिससे लोग घर बैठे कैसे स्वस्थ हो, बस वो समझा दें। देखिए, ये समझना होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ऊपर या नीचे, वो कंट्रोल करना आपके ही हाथ में। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे हो गया, तो इलाज क्या है? इसके अंदर ही है। आप इसको ढूंढेंगे तो इसमें हमने रखा है कॉफ़ी। कॉफ़ी किस घर में नहीं होता? कॉफ़ी अगर 2 चम्मच लेके गर्म पानी में डाल के अगर लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को पिला दिया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, किसी का ब्लड प्रेशर अगर ऊपर चला गया तो नीचे कैसे लाए? उसका इलाज भी आपके घर पे। आपने बाल्टी लिया, बाल्टी लेके उसके अंदर पानी भर दिया एट 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोमीटर भी हमने इसके अंदर डाल रखा है कि थर्मोमीटर लिया और चेक कर लिया 42 डिग्री सेल्सियस हुआ कि नहीं। और 42 डिग्री सेल्सियस में के पानी में अगर 2 पैर उसके रख दिए, बैठा है और दोनों पैर बाल्टी के अंदर है, 42 डिग्री सेल्सियस पानी है, और इस स्थिति में अगर आधे घंटे तक बैठेगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। तो चाहे ब्लड प्रेशर को ऊपर करना है, चाहे ब्लड प्रेशर को नीचे करना है, दोनों का ही सोल्यूशन आपके घर के अंदर ही है। तो जब दोनों चीज़ का सोल्यूशन आपके घर के अंदर, जैसे आपने शुगर का सोल्यूशन देखा, तो दुनिया में जितने तरह से इंसान को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई जल गया एकदम से, और जल गया तो जलने के बाद अगर उसको उसी वक्त इलाज मिल जाए तो जो जलने के बाद जो एक दाग लग जाता है, बाद में भी वो दाग जाता नहीं है, वो दाग लगेगा ही नहीं पहले से ही, और पहले से ही उतनी डैमेज को हम रोक सकते हैं। तो घर में सबसे अच्छा इलाज मान लो बर्न का, 2nd डिग्री बर्न का है, दैट इज़ ये आलू। और उस वक्त होता क्या है कि जब इमरजेंसी होती है तो ये सिंपल चीज़ भी नहीं मिलती, इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि ये आलू नहीं है, ये दवाई है। तो उसको ये सारा कुछ एक जगह हम इसलिए रख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पत्ते, घास, धनिया, ये सब हमने रखा है। मान लो किसी के नाक से खून अगर निकलता है तो हम फिर इसका इस्तेमाल करते हैं उसके खून को इमीडिएटली रोकने के लिए। आलू को अगर हम पीस लेते हैं, कूट देते हैं अच्छी तरह से, फिर अगर लेप लगा देते हैं जहाँ जल गया, तो हम देखते हैं 7 दिन के अंदर ना केवल वो रिवाइव हो जाता है, बल्कि जो निशान पड़ गए वो भी धीरे धीरे फीके होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप खुद ही अपने डॉक्टर हैं और आप बीमार नहीं पड़ सकते। एक तो 2 बातें हैं, एक तो मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करना, दूसरा बीमारी ना पड़े। उसका इलाज तो बड़ा सिंपल है, आपने इसी चैनल में पहले भी देखा होगा, व्हाट वी कॉल एज द DIP डाइट। सिंपली 12 बजे तक आप फलों पे रहते हैं और लंच और डिनर में आप ढेर सारा सलाद खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट एंड पैक्ड फूड माइनस कर देते हैं, तो उसी से कमाल हो जाता है। बोलने का मतलब है कि अगर इस वक्त आप अपने किचन में हैं तो वो किचन नहीं है, वो आपका हॉस्पिटल भी है। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।